हेलो गाइस, बेबी के विद पागी में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर कि आफ्टर डिलीवरी या वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, हमें कौन कौन से फूड्स खाने हैं, कौन कौन से नहीं खाने हैं, किन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा, किन चीज़ों से हमें नुकसान होगा। जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम वाले फूड्स के लिए। तो कैल्शियम रिच फूड्स जितने भी हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा बना के रखेंगे। जो भी हमारा बैक पेन है, जितने भी हमारे बोन्स पेन जो सिजेरियन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, अगर हम कैल्शियम वाले फूड खाते हैं, जो इसमें भी जितना कैल्शियम होगा वो वाले अगर हम खाना खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा पेन हमारा। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही तो आप सिजेरियन में कम से कम 3 महीने बाद खाइएगा। दूध जो भी जितना पी सकते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, आप बहुत जितना खा सकते हैं आप उतना खाइए। उससे आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, वीकनेस थोड़ी दूर हो जाएगी, बॉडी जल्दी से रिकवर हो पाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ है हमें प्रोटीन की। तो प्रोटीन के लिए हम दालें ले सकते हैं। 2 दाल मैं आपको बताऊंगी, एक तो मसूर की और एक मूंग की। जो ये 2 दालें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी और सिजेरियन में भी। नॉर्मल डिलीवरी में आप दाल खा सकते हैं थोड़ी, और कोई भी आपको दाल अगर अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। बट जो सिजेरियन में है, क्या दिक्कत होती है, हमें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर सिजेरियन। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखे हुए खाना खाना है कि कौन सी चीज़ हैवी है जिसको हम नहीं खा सकते, जिससे हमारे गैस बन सकती है। और अगर हम स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनसे गैस बनती है तो लाइफ टाइम हमें गैस की प्रॉब्लम रहेगी। तो मूंग और मसूर की दाल जो ऐसी दालें हैं जिनसे हमें गैस नहीं बनती है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्रोटीन मिलता है। बट एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, आप जब भी दालें खा रहे हैं या सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसमें हमको मसाले बहुत कम रखने हैं सिजेरियन में, क्योंकि स्टिचेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ज़्यादा मसाले खाने से। यही चीज़ नॉर्मल डिलीवरी में भी अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी प्रोटीन में, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप फ़िश, अंडा, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करूँगी सब्जियों के ऊपर। तो हमें हरी सब्जियाँ जितनी खा सकें उतनी खाएं। लौकी, तोरी, पालक और जो भी हरी सब्जियाँ हैं, भिंडी तो आप नहीं खाएंगे सिजेरियन में। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें और क्या क्या खाना है ड्राई फ्रूट्स में। तो ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम खा सकते हैं, थोड़ा गला के या फिर उसको भून के बादाम खाइए। मखाने आप खा सकते हैं रोस्ट करके चाय के साथ, स्नैक्स की तरह आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है मुनक्के, जो कि हमारी गैस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल आप भून के खा सकते हैं या फिर दूध में उबाल के खा सकते हैं उनको। तो और जो एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आपको, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं सिजेरियन के बाद कि हमें जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं कि हमें लड्डू गोंद के और सौंठ के खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो मैं बताऊँ आपको कि लड्डू हमको खाने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और घी होता है, जिससे हमारी वीकनेस बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है। तो आप 1 या 2 लड्डू दिन में घी उसका गोंद का या सौंठ का खा सकते हैं। उससे हमें गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए दलिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप दलिया खा सकें उतना खाइए। अगर आपको दूध वाला दलिया अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें थोड़ा सा हींग जीरे का थोड़ा सा तड़का लगा के खा सकते हैं, नमक डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगता है, नमकीन दलिया। तो नेक्स्ट चीज़ जो है कि हमें क्या नहीं खाना है वो है अरहर की दाल नहीं खानी, चना दाल हो गया, उड़द दाल हो गई, राजमा, छोले, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो हमें सिजेरियन में क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ हमें नहीं खानी है। सब्ज़ी में बात कर लेते हैं, भिंडी, बैगन और ग्वार की फलियाँ, ये जो कि बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं हमें, तो ये भी हमें सिजेरियन में 3-4 महीने तो एटलीस्ट नहीं खाना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि सिजेरियन में हमने एकदम से कोई चीज़ छोड़ दी, उसके बाद 3-4 महीने बाद जब हम खाते हैं तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। एकदम से कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो फिर एकदम से खा रहे हो तो वो ज़्यादा हमको नुकसान करती है। तो आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहिए उस चीज़ को। अगर आप भिंडी भी बना रहे हैं आपके घर में या कोई फली बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी जो कि हैवी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहिए, जिससे कि आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाद में आपको उन चीज़ों से नुकसान ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे। अगर और कुछ आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बस खुश रहिए और हेल्दी रहिए। मेरी बेटी रो रही है, मैं चलती हूँ, बाय।